गौरांगा তুমি মোরে দয়া না ছাড়িহা গৌরাঙ্গা তুমি মোরে দয়া না ছাড়িহা তোমার চরণ লাগি सब त्यागिनो তোমার চরণ লাগি सब त्यागिनो शीतल चरण पान शरण लाइनो शीतल चरण पान शरण लाइनो गौरांगा তুমি মোরে दया ना ছাড়িহা गौरांगा তুমি মোরে दया ना ছাড়িহা एकुले ओकुले मुई दिनु तिलांजलि एकुले ओकुले मुई दिनु तिलांजलि राखिहा चरणे मोरे अपनार बलि राखिहा चरणे मोरे अपनार बलि वासुदेव घोष कहे चरणे धरिया वासुदेव घोष कहे चरणे धरिया कृपा करी राख मोरे पद छाया दिया कृपा करी राख मोरे पद छाया दिया गौरांगा তুমি মোরে दया ना ছাড়িহা गौरांगा তুমি মোরে दया ना ছাড়িহা अपना करिया रंग चरणे रखिहा अपना करिया रंग चरणे रखिहा गौरांगा তুমি মোরে दया ना ছাড়িহা गौरांगा তুমি মোরে दया ना ছাড়িহা जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय, श्रील हरिदास ठाकुर की जय, गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये भजन हमने 2-3 दिन पहले भी गाया था सीसी क्लास में, है ना। तो लेकिन उस सीसी क्लास में सब लोग नहीं आ पाते क्योंकि समय ही उसका ऐसा है और उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं होती है, तो मैं थोड़ा सा बता दूंगा ना। कहते गौरांगे तुम्ही मोर दया ना छड़ीह, ये भजन वासुदेव घोष जी ने बोला है कि हे गौरांग महाप्रभु, आप मुझ पर अपनी दया करना बंद मत करना और मुझे अपने चरणों के पास ही रखना। तुम्हारा चरण लागी सब त्यागिनु, आपके चरण पाने के लिए मैं सब कुछ त्याग कर चुका हूँ या सब कुछ त्याग करना चाहता हूँ, सब त्याग कर दूंगा। क्या पाने के लिए? आपके चरण कमल। ऐसा क्या है भगवान के चरण कमल में? शीतल चरण पान शरण लइनु, आपके जो चरण है वो शीतल हैं, बहुत ठंडे हैं। ठंडे का मतलब ही नहीं कि फ्रिज से निकल के लाए हैं, है ना। ठंडे का मतलब है कि
ये जो जीवन में हमारा हम लोग वैसे ही जल रहे हैं। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करके जल रहा है, कोई किसी से ईर्ष्या के वश जल रहा है, तो कोई ब्रेकअप के कारण जल रहा है, या कोई कुछ पाने की वजह से जल रहा है ना। एक्सपेक्टेशंस और डिजायर्स तो हमारी इतनी है, इसलिए आपके चरण कमलों में शरण लेकर के मुझे शीतलता प्रदान होती है ना। अभी जैसे मैं एग्जाम्स देने जाता था ना, तो एक तो गर्मी इतनी, ऊपर से एग्जाम लिखते लिखते और सर गर्म हो जाता है ना। लेकिन एग्जाम खत्म होते बाद ही भगवान ने ऐसी कृपा कर रखी थी कि साक्षात कृष्ण बलराम के जस्ट सामने है ना, यहाँ कृष्ण बलराम और इधर मेरा सेंटर। तो मैं जस्ट एग्जाम देती रैपिडो करके सीधा वहां भागता था, और बलराम जी को देखते ही सारा ठंडा हो जाता था, है ना। जो टेंशन हो रही होती थी, अरे कैसा एग्जाम गया होगा, क्या लिख के, अरे छोड़ो अब तो हो गया ना, अब बलराम जी को देखेंगे, है ना। ये हमारे असली मास्टर है। ये क्या, एक पेपर मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा क्या? एक पेपर डिसाइड करेगा कि मैं गोलोक जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, है ना। सो आपके चरणों में आकर के शीतलता मिलती है। ए कुले ओ कुले मुहि दीनो तिलांजलि, है ना। अच्छे कुल में जन्म लेना, बहुत धन इकट्ठा करना, है ना, ये सब तो बेकार की बात है ना। इसको तो मैं जैसे अंजलि में तिल लेते हैं ऐसे त्याग देता हूँ। राखी है चरणे मोरे अपनार बलि, है ना। आप मुझे अपने चरणों के पास रखे, वासुदेव घोष कहे चरणे धरिया। आपके चरण पकड़ करके मैं बोलता हूँ, कृपा करी रखा मोरे पद छाया दिया। आप मुझे हमेशा अपनी कृपा दें और अपनी पद छाया में रखें। तो भगवान से कृपा याचना करनी चाहिए, लेकिन कृपा सिर्फ मांगने से नहीं मिलती, भगवान को करके दिखाना पड़ेगा, है ना। भगवान को प्रेम करना पड़ेगा, तब भगवान को विश्वास दिला सकते कि हाँ, मैं सच में आपकी कृपा चाहता हूँ। ठीक है, तो अब हम चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, अंत्य लीला, है ना, चैप्टर नंबर 11, द पासिंग अवे ऑफ हरिदास ठाकुर। आप शायद सोचे कि अच्छा, मैंने आपसे कहा था जूम इन कर देना। अब आप सोचे होंगे शायद कि हम अचानक से ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस दास की इच्छा हो रही थी ना ये अध्याय पढ़ने की। काफी दिन से मैं अचानक वो बार बार ना फोन में हरिदास ठाकुर की फोटो आ रही थी, जिसमें महाप्रभु ने गोदी में लेकर के घूम रहे थे। एंड न जाने क्यों ये लीला ना बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है कि महाप्रभु खुद अपने शुद्ध भक्त को उनका पास अवे हो चुके हैं, है ना। थोड़ा जूम आउट करो, क्या हरकत है, रोज रोज बताना पड़ता है। उनको हाथ में लेकर के महाप्रभु है ना, ऐसे बोलते, सबे बोलो जय 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 हरिदास, हरि नामे महिमा जय हो कौरिला प्रकाश। महाप्रभु उनका शरीर हाथ में लेकर के घूमते हैं और बोलते हैं कि सब लोग हरिदास ठाकुर की जय बोलो, जिन्होंने हरिनाम की महिमा का प्रचार किया था। तो जैसा मैंने बताया कि सारे डिवोटी शाम को सीसी क्लास में नहीं आते, शायद कुछ को पता भी नहीं होगा, मे बी जो नए आए हैं। हम लोग रोज रात को 9:30 बजे सीसी पढ़ते हैं। रात को क्यों पढ़ते हैं? एक्चुअली शिला प्रभुपाद भी ऐसा रात बोलते थे कि रात को कृष्णा बुक और हॉट मिल्क, है ना, कृष्णा बुक पढ़ के सोएं और हॉट मिल्क लेकर के सोएं, तो रात बड़ी अच्छी जाती है ना। और कृष्णा कॉन्शियस रात गई तो सुबह उठ करके भी नाम जप कर पाएंगे। हाँ, प्रोवाइडेड कि आप कृष्णा बुक पढ़ने के बाद सो ही जाओ। कृष्णा बुक पढ़ने के बाद फोन लेके गप्पे ना मारो ना, या रील्स ना चलाओ। तो कृष्णा बुक की जगह हम लोग चैतन्य भागवत या चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, है ना। एक्चुअली पढ़ना तो मुझे था, लेकिन मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, है ना, दुराचारी हूँ। इसलिए मैंने सोचा हम लोग साथ में आकर के पढ़ेंगे तो मेरी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। तो अभी हम उसी कंसिस्टेंसी में ये अध्याय पढ़ रहे थे। तो हमने कल रात को 50th वर्ष तक पढ़ लिया था। आज हम आगे से पढ़ेंगे। तो 50th वर्ष तक बता रहे थे कि हरिदास ठाकुर समुद्र के पास रहते थे, है ना। एक्चुअली अंत्य लीला चल रहा है तो थोड़ा सा विवरण दे देता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला समाप्त करने वाले हैं। किन्होंने बुलाया था महाप्रभु को इस धराधाम में? अद्वैत आचार्य ने, है ना। कैसे बुलाया था? तुलसी जल मात्रेण जलस्य चुलके नवा। शालिग्राम जी को सिर्फ तुलसी दल और गंगा जल, इन दोनों से सेवा करके, शालिग्राम की सेवा इसलिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है ना। गुरु महाराज बता रहे थे कि विग्रह सेवा से ज्यादा पलड़ा मतलब शालिग्राम शिला का भारी है ना। और भगवान शालिग्राम के थ्रू ही सेवा एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो विग्रह के साथ भी शालिग्राम रखना जरूरी होता है। अब आजकल तो शालिग्राम किसके पास असली है नकली है वो भी नहीं पता, है ना। वो काला पत्थर लेके कई बार सोचते हैं कि शालिग्राम है। तो खैर जो भी है, तो लेकिन अद्वैत आचार्य जी ने शालिग्राम की सेवा करी थी तुलसी दल और गंगा जल से। बस इसी से भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि यहाँ पे प्रकट हो गए, है ना। और अपने प्रेम पुरुषोत्तम के रूप में, है ना। अभी तो वैसे श्री पुरुषोत्तम जी, जगन्नाथ जी का महीना चल रहा है, लेकिन हमारे पुरुषोत्तम तो श्री गौर सुंदर हैं, जो कि प्रेम पुरुषोत्तम है ना। भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है,
और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम है। तो वो इस धराधाम में प्रकट हुए और ज्यादा समय नहीं रहे, बस 48 साल, 48 ईयर्स महाप्रभु ने यहाँ लीला करी। और फिर अद्वैत आचार्य जी ने ही उन्हें कुछ गुप्त लेटर लिख करके भेजा कि भगवान अब आपका समय हो चुका है, अब चले जाओ। मैंने आपको बुलाया था, अब मैंने आपको जिस काम के लिए बुलाया हो चुका है ना, अब बाकी भक्त लोग संभाल लेंगे आपके बाद, है ना, षट गोस्वामियों को थोड़ा करने दीजिए। तो कुछ उन्हें लिख करके भेजा था। महाप्रभु समझ गए हंसकर मुस्कुरा करके कि अच्छा, तो अब ये मेरे को वापस भेजना चाहते हैं, है ना, अब जैसा मेरे भक्त बोले मुझे तो वैसा ही करना है। तो महाप्रभु के क्या नित्य पार्षदों को पता नहीं चलेगा। तो हरिदास ठाकुर को पता चल गया कि महाप्रभु जाने वाले हैं, है ना। और हरिदास ठाकुर, अब महाप्रभु भी अंतिम दिनों में पुरी में ही थे, है ना, संन्यास लेने के बाद तो महाप्रभु कुछ टाइम के लिए वृंदावन गए थे, लेकिन मुख्य समय तो महाप्रभु अपने जीवन काल में जगन्नाथपुरी में ही रहे हैं, है ना। उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, वो भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि हमारा टॉपिक कुछ और है। और महाप्रभु वहाँ है तो महाप्रभु के पार्टी के लोग भी वहीं रहते थे। तो हरिदास ठाकुर लेकिन क्योंकि मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, है ना, तो इसलिए वो जगन्नाथ मंदिर में नहीं जाते थे। वो बहुत दूर से भी मतलब ये भी नहीं कि पास थोड़ा सा जा करके पतित पावन जगन्नाथ के दर्शन कर ले, नहीं, है ना, दूर से ही वो अपनी विनम्रता में रहते थे, नहीं जाते थे जगन्नाथ मंदिर। तो महाप्रभु उनकी विनम्रता से, उनके नाम के प्रचार से इतने प्रसन्न थे कि महाप्रभु जगन्नाथ की माला और जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके हरिदास ठाकुर के पास जाते थे। और समुद्र के पास एक सिद्ध बकुल, जहाँ उनकी समाधि है, आज भी हम दर्शन करते हैं पुरी जाके। तो वहां महाप्रभु ने उन्हें रहने के लिए स्थान दिया था कि आप इधर ही रहो, इधर ही भजन करो। तो उधर ही रोज अपनी निर्धारित माला करते थे, है ना। और 24 घंटे में से वो 24 घंटे तो माला ही करते रहते थे, है ना, अपने निर्धारित माला को ही करते रहते थे। तो इतने प्रिय भक्त थे महाप्रभु के। मुझे जहां तक पता है ना, जितना मैंने सुना है, तो महाप्रभु की लीला में दो ऐसे भक्त हुए हैं जिसमें महाप्रभु ने उन्हें शिक्षा नहीं दी, महाप्रभु उनसे शिक्षा ले रहे हैं। एक रामानंद राय और एक हरिदास ठाकुर, है ना, ये मुख्य हैं जो चैतन्य चरितामृत में हम पढ़ते हैं। तो रामानंद राय का संवाद हम लोग पढ़ते हैं, है ना, मध्य लीला के 8वें अध्याय में। उसमें भी महाप्रभु रामानंद राय से बोल रहे, मुझे भक्ति के बारे में बताओ। और ऐसे ही हरिनाम चिंतामणि है शिल भक्ति विनोद ठाकुर महाशय का ग्रंथ, उसके अंदर हरिदास ठाकुर और महाप्रभु का संवाद है। महाप्रभु उनसे पूछ रहे कि तुम मुझे हरिनाम की महिमा बताओ, है ना, जिनका नाम है वो पूछे कि तुम बताओ, है ना, मैं कुछ नहीं जानता नाम के बारे में, तुम बताओ। तो सोचो कितने बड़े चढ़े भक्त होंगे, क्योंकि हम तो वैसे पागल है ही नहीं, है ना, हम तो भोग विलास के पीछे पागल है। बट जो भक्त होते हैं उसमें भी दो प्रकार के पागल लोग होते हैं। एक प्रकार के पागल लोग होते हैं जो इतने भगवान के पीछे पड़े रहते हैं कि भगवान चाहिए, भगवान चाहिए, है ना, मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे बलराम चाहिए, मुझे निताई चाहिए। तो एक प्रकार के ये भक्त होते हैं, है ना। हम तो उस कैटेगरी में भी नहीं है, शायद कोई हो, है ना, हम में से, लेकिन अपना तो मुझे पता है कि मैं तो नहीं हूँ, है ना, क्योंकि उसके लक्षण अलग ही होते हैं, नाम गाने सदा रुचि ही अव्यर्थ कालत्वम। और दूसरे प्रकार के भक्त होते हैं जिनके बारे में भगवान सोचते हैं, भगवान उनके पीछे पागल रहते हैं, भगवान खुद उनके पीछे दौड़े चले आते हैं। तो ऐसे भक्त हरिदास ठाकुर है ना। कल भी हम पढ़ रहे थे, जैसे हनुमान जी की लीला में भी ऐसा आता है, हालांकि ये कथा मैं कई बार बता चुका हूँ, है ना। तो अभी महाराज जी ने भी बताए थे 1-2 दिन पहले, अगर आपने सुनी हो तो एक बार भगवान रामचंद्र जी एक डायरी लेकर के बैठे हुए थे, है ना, और डायरी में उन भक्तों के नाम, हनुमान जी आए और राम जी से पूछा कि प्रभु आप क्या पढ़ रहे हैं, है ना, आप भी डायरी लिखते हैं, है ना। तो राम जी कहते हैं हाँ, मैं भी डायरी लिखता हूँ, डायरी एंट्री लिखता हूँ। हमारे शिला गौर गोविंद महाराज डायरी लिखते थे, डियर गोपाल जू, है ना, आज मैंने ऐसा किया, आज मेरा संन्यास हो गया, आज मैं अपने स्पिरिचुअल मास्टर शिला प्रभुपाद से मिला। तो राम जी कहते हाँ, मैं भी डायरी लिखता हूँ। हनुमान जी कहते हैं आप क्या लिखते हैं प्रभु डायरी में? तो प्रभु राम कहते हैं कि मैं हनुमान उन भक्तों का नाम पढ़ रहा हूँ जो निरंतर मेरे नाम स्मरण में, मेरे स्मरण में लगे रहते हैं, मेरे स्मरण किए बिना एक क्षण भी रह नहीं पाते। उन बड़े चढ़े भक्तों का नाम इसमें लिखा हुआ है, और इतनी मोटी डायरी है ना, उसमें इतने सारे भक्तों का नाम होगा। तो हनुमान जी को क्यूरियोसिटी हुई कि मैं तो पूरे दिन राम नाम ही जपता हूँ, क्यों? क्योंकि एक बार जब हनुमान जी ने देखा था कि सीता मैया सिंदूर लगा रही हैं, तो पूछा सीता मैया से कि ये आप क्यों लगा रहे हो? तो सीता मैया ने बोला वो ऐसा करने से राम जी प्रसन्न होंगे। अच्छा, ऐसे करने से राम जी प्रसन्न होंगे, है ना। लोई बाजार गए और सिंदूर की एक बड़ी सी, जो लोई बाजार है कुछ होगा ना वहाँ पे भी, अयोध्या में भी, तो वहाँ एक बड़ी सी शॉप थी, है ना।
उसके अंदर गए और बोले कि सिंदूर दिखाओ, है ना, पूरे सिंदूर के गोडाउन में ही पहुंच गए। बोले कि क्या करना है आपको? नहीं, मुझे सिंदूर चाहिए, मुझे दिखाओ। तो उन्होंने बोला जाओ उधर, अभी पिसा हुआ एकदम, है ना, एकदम ताजा ताजा सिंदूर आया है। हनुमान जी गए और सीधा जाके सिंदूर में ही कूद गए, है ना, और पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सिंदूर में रम गए और राम जी के पास आए। अब सभा में जितने भी लोग बैठे थे सब हंसने लग गए हनुमान जी को जोर जोर से देख के कि क्या है, ऊपर से नीचे तक एक वानर इस प्रकार क्या ये सिंदूर में आया है घूम करके। तो सब लोग हंस रहे हैं, राम जी भी थोड़ा सा तो मुस्कुराए। बोले हनुमान जी तुम क्या कर रहे हो? बोले कि प्रभु वो सीता मैया ने बोला था कि आप सिंदूर लगाने से प्रसन्न होते हैं, तो मैं पूरा सिंदूर शरीर पे ही लगा लिया। मैंने कहा वो तो सिर्फ मांग में लगा रहे हैं, मैंने पूरे शरीर में लगा दी क्योंकि आप ऐसे करके प्रसन्न होते हैं ना। इसको कहते हैं सरलता, यही वैष्णवता, है ना। हम लोग कपटी हैं, हम लोग मतलब मैं इन जनरल कह रहा हूँ कि हमारे अंदर ना कपट भरा पड़ा है। हम तर्क वितर्क करते हैं, अच्छा ऐसे तो नहीं हो सकता, ऐसे तो नहीं होगा, वैसे तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, है ना। सुबह कैसे जल्दी उठ जाए, कैसे नाम जप कर ले, कैसे 16 माला कर ले, पढ़ाई भी तो है, जॉब भी तो है, ये भी है, वो भी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं। तो इसलिए हम कपटी हैं, है ना। लेकिन हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि सरलता क्या होती है। इतने सरल है, इतने सरल है। अच्छा ये मेरे प्रभु को प्रसन्न करेगा, कूद गए सीधा सिंदूर में जाकर के, है ना। तो क्या रामचंद्र जी प्रसन्न हुए? अवश्य प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवान ऐसी सरलता पर अपनी जान न्यौछावर करते हैं, है ना। तो जब वो डायरी लेकर के बैठे थे, हनुमान जी इतने बड़े भक्त है कि सिंदूर में कूद गए। तो ऐसा उनके मन में एक सरलता के भाव से क्यूरियोसिटी आई, हमारी तरह अहंकार भाव में नहीं, दोनों में फर्क है, ग्रज भाव में नहीं। उनका हृदय एकदम छोटे बच्चे जैसा है ना। जब आम को, सॉरी, सूरज को आम देख करके खाने चले गए थे, कुछ भी कर सकते हैं, तो गए और ऐसे झुक करके देखने लग गए ना, ऐसे चढ़ करके कि क्या है डायरी में, मेरा नाम है क्या? तो राम जी देख रहे थे ऐसी टेढ़ी टेढ़ी आंखों से, बोले डायरी चाहिए? हनुमान जी यार है ना, ऐसे हंसने लगे। तो राम जी बोले डायरी चाहिए, लो पढ़ लो, ले लो ना हाथ में, ऐसे उचक उचक के क्या देख रहे हो? तो हनुमान जी बोले पक्का ले लूं? हाँ हाँ तुम्हारे लिए लो। और वो तो लेकर के एकदम पीछे देखते हुए भाग गए और पत्थर पर जाके बैठे और देखने लगे, है ना। ऐसे इंडेक्स होता है ना, तो इंडेक्स में जैसे हमारी एक क्या नाम है उसका, गौड़ी आचार्य करके ऐसे ग्रंथ है हमारा, है ना। अ, तो उसके अंदर जैसे ऐसे इंडेक्स होता है, अ से, ब से, ह से, है ना। तो उसमें ह सर्च करने लगे, फिर उसमें ह में देख रहे मेरा नाम है कि नहीं, है ना। देख रहे, बार बार उन्होंने 10 बार देख लिया, ह में हनुमान लिखा ही नहीं है ना। तो वो तो उनको रोना आ गया, अंजनी पुत्री लिखाओ, कुछ तो लिखाओ, कुछ लिखा ही नहीं है। तो हनुमान जी को तो जोर जोर से आंसू टपकने लग गए, बोल भी नहीं सकते कुछ प्रभु के सामने, है ना। सरल चित्त हृदय के है। तो राम जी ने देख लिया, बोले क्या हुआ हनुमान? तो बोले कि प्रभु इसमें मेरा नाम नहीं है ना। तो बोलते हाँ हनुमान क्या करे, तुम ऐसे इतने अच्छे भक्त नहीं हो ना मेरे, इसलिए तुम्हारा नाम नहीं है। वो तो अभी थोड़ा बहुत कर रहे थे कि शायद मेरे को ना दिख रहा हो, और जोर जोर से रोने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो पूरे दिन आप ही का नाम जपता हूँ, मेरी क्या कमी रह गई ऐसा भगवान, है ना। आप बताओ, मैं जो आप बोलोगे वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। तो भगवान ने बोला सॉरी हनुमान, है ना, तुम्हारा नाम इस डायरी में नहीं है। तो हनुमान जी तो इतने बुरी हाल हो गया उनका, रोते रोते पूरे कपड़े भीग गए, रोते रोते। कपड़े तो क्या पहनते होंगे नीचे थोड़ा बहुत, है ना। तो राम जी ने जब देखा कि अब हनुमान जी का बुरा हाल हो चुका है रोते रोते, तो उनके कंधे पे हाथ रखा, बोले कि रो मत हनुमान, है ना। ये तो मेरे पास एक और डायरी है, जाओ वो लेकर के आओ, है ना। तो पीछे से एक और डायरी निकाली राम जी ने, और हनुमान जी बोले ये कौन सी डायरी है ना। उसको खोल के दिखाया, तो आगे से पीछे तक, पूंछ से मूछ तक हर जगह हनुमान ही हनुमान लिखा हुआ था, है ना। और किसी का नाम ही नहीं था, केवल हनुमान नाम लिखा हुआ था। तो हनुमान जी पूछते ये डायरी कौन सी है? तो राम जी बोलते हैं कि ये तो वो डायरी थी जो भक्त मुझे हमेशा स्मरण करते हैं, बट ये वो डायरी है जिन भक्तों का मैं हमेशा स्मरण करता हूँ 24 घंटे। तो हनुमान जी, हरिदास ठाकुर ऐसे भक्त हैं जिनका चैतन्य महाप्रभु स्मरण करते हर समय। तो उनको नहीं जाना पड़ता था भगवान के पास, भगवान जगन्नाथ की माला और प्रसाद लेके उनके पास जाते थे। तो हमारे भक्तजन भी बताते हैं कि भगवान को देखने के लिए ललायत मत हो, है ना। ऐसा कुछ करो कि भगवान सोचे वैकुंठ में बैठ के कि ये कौन है जो पागलों की तरह रो रो करके कृष्ण कृष्ण, बलराम बलराम, राम 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 राम, है ना। अब राम कोई भी हो सकता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कि हलधर बलराम, कि नित्यानंद राम, कोई भी हो सकता है। तो बार बार जो भी राम को आप पुकार रहे हो, है ना, ऐसा ना हो कि राम की जगह, है ना, आप रम रम पुकार रहे हो तो रम चल करके आ जाए। क्या पता इंटेंशन क्या है ना।
महामंत्र जपते हुए। नाम तो चिंतामणि, आप जो पुकारोगे वो मिल जाएगा। अगर आप नित्यानंद राम को पुकारोगे तो नित्यानंद राम भी मिल जाएंगे, है ना। बात ये है कि आप पुकार किसको रहे हो, है ना, नाम जप करते करते। तो खैर, है ना, हम लोग लीला की तरफ चलते, नहीं तो ऐसे ही सारे समय निकल जाएगा। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था फिर कि जब हरिदास ठाकुर को ये पता चला कि महाप्रभु लीला संवरण करने वाले, तो एक दिन महाप्रभु के जो पर्सनल सर्वेंट थे गोविंद, वो उनको प्रसाद देने गए थे। हम बताए ना, डेली प्रसाद देने जाते थे, तो गोविंद उनको प्रसाद देने गए। तो हरिदास ठाकुर ने बोला कि ऐसे लेटे पड़े थे और बहुत शरीर उनका थोड़ा सा, ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि हेल्दी नहीं था, लेकिन बूढ़े हो चुके थे तो थोड़ा फर्क आ गया था। तो बोले कि मेरा अभी निर्धारित माला पूरी नहीं हुई है। अब उनकी निर्धारित माला तो 150 से भी ज्यादा करते थे। हमारी तो 16 नहीं होती तब पिज्जा बर्गर खा लेते जाके, अरे भाड़ में जाए ना, नाम जप में क्या रखा है ना। ये भी नहीं कि चलो खाना पीना छोड़ दो, नहीं, है ना, जो मन में आया वो इंद्र तृप्ति करके खा रहे हैं। शिला प्रभुपाद बोलते थे कि इफ समवन सेज कि आज मेरी 16 माला नहीं हुई, ही इज एन एनिमल, है ना, ही इज नॉट इवन अ ह्यूमन बीइंग, है ना। अगर कोई बोल रहा है कि आज मेरी 16 माला नहीं हुई, इंसान नहीं है वो, जानवर है वो, ही इज अ टू लेगेड एनिमल, ही इज अ रैस्कल, ऐसा शिला प्रभुपाद कहते थे। तो इधर गोविंद जब देने गए तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मेरा तो निर्धारित माला अभी पूरी नहीं हुई, मैं नहीं ले सकता ये प्रसाद। तो गोविंद फिर कहते हैं, तो हरिदास ठाकुर लेकिन बोलते हैं, लेकिन मैं प्रसाद को मना भी नहीं कर सकता। तो प्रसाद को प्रणाम किया और एक निवाला ले लिया, है ना, एक जो अन्न था उसका एक दाना ले लिया। एंड यस, तो वो निवाला लेने के बाद फिर गोविंद ने जाके बताया होगा महाप्रभु को। तो अगले दिन महाप्रभु आए और महाप्रभु हरिदास ठाकुर को बोलते, क्या हो गया, क्या व्याधि हुई है आपको। तो हरिदास ठाकुर बोलते, कुछ नहीं, है ना, शरीर से तो कुछ नहीं हुआ, बस मेरा मन और बुद्धि ही खराब है महाप्रभु, है ना। हम लोग तो होते हैं एकदम मजे में है, कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम कुछ है ही नहीं, सब कुछ, है ना, मजे में है, मस्त चल रहा है एकदम। तो लेकिन हरिदास ठाकुर कहते हैं, मेरा शरीर तो एकदम सही है महाप्रभु, लेकिन गोसाई मेरा मन और बुद्धि खराब है ना, क्योंकि मैं आपकी भक्ति नहीं कर पा रहा। तो महाप्रभु फिर हरिदास ठाकुर कहते हैं, मेरी एक कृपा, एक विनती, सॉरी, मेरी एक विनती है आपके चरणों में। मुझे पता है कि आप अपनी लीला संवरण करने करने जा रहे हैं। महाप्रभु आपसे बस यही विनती है, वो लीला मुझे मत दिखाइएगा, है ना। आपका जाना भी इस धाम से एक लीला ही है, बट मैं वो आपकी लीला देखना नहीं चाहता। क्योंकि एक स्त्री के लिए अगर उनके पति के जाने से पहले वो चले जाए, या एक एक गुरु के जाने से पहले अगर शिष्य चले जाए, तो ये दोनों के लिए, ऐसा नीति शास्त्र बताते हैं कि दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है ना, और गुड लक माना जाता है दोनों के लिए। अगर एक स्त्री अपने पति के जाने से पहले इस संसार से चली जाए, और एक शिष्य अपने गुरु के जाने से पहले चले जाए, अगर अपने गुरु का उनको डिमाइस ना देखना पड़े, है ना। बाकी अगर गुरु ही चाहते हैं तो हमें उनके उनके इच्छा अनुसार इस संसार में प्रचार करने के लिए रह सकते हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस का पालन करने के लिए। अब सुसाइड तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली, हम कोई योगी तो है नहीं कि अपनी मर्जी से शरीर त्याग दे। लेकिन जो बड़े बड़े शिष्य होते हैं उनमें ये शक्ति होती है ना, कि वो गुरु के जाने से पहले जाने का या चले जाने का ऐसे करते हैं, अगर उनको कोई और सेवा ना हो तो, है ना। तो हरिदास ठाकुर बोलते कि मैं जाना चाहता हूँ। तो महाप्रभु कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा भगवान कृष्ण जरूर पूरी करेंगे हरिदास, लेकिन मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। तो लेकिन ठीक है, अब तुम्हारी इच्छा है तो भगवान पूरी करेंगे। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आपके चरण कमलों को मैं अपनी छाती से लगा करके रखूं, आपके चंद चांद जैसे वदन को देखूं, और कृष्ण चैतन्य कहते हुए मैं इस शरीर को त्याग दूं। तो ऐसा सुनने के बाद महाप्रभु फिर अपने दिन के कार्य करने चले गए, समुद्र स्नान किया, जगन्नाथ जी के दर्शन करे, और फिर अगले दिन आए हरिदास ठाकुर के बाद। उसके बाद जो है वो हम पढ़ेंगे, गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिका तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ओ जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरिदासेर गुण कहिते प्रभु हैला पंचमुख, कहिते कहिते प्रभुर बाड़े महासुख। तो ना महाप्रभु सर्वभौम भट्टाचार्य, सॉरी, रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी कीर्तन कर रहे थे, वक्रेश्वर पंडित नृत्य कर रहे थे, और महाप्रभु इन बड़े बड़े दिग्गज वैष्णवों के सामने, सोचो रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, ललिता विशाखा है ना, महाप्रभु उनके सामने हरिदास ठाकुर के गुणगान करने लग गए।
और हरिदास ठाकुर का गुणगान कर ही जा रहे, कर ही जा रहे, कर ही जा रहे, रुक ही नहीं रहे महाप्रभु। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते ऐसा लग रहा था कि हरिदास ठाकुर का गुणगान करते करते महाप्रभु के 5 मुख प्रकट हो गए और 5 मुखों से गुणगान कर रहे हैं। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ऐसा वर्णन शायद चैतन्य भागवत में भी आता है। श्रील वृंदावन दास ठाकुर एक जगह ऐसा कहते हैं। तो महाप्रभु भक्तों का ग्लोरिफिकेशन करने में इतना रस लेते हैं कि 5 मुख हो जाते हैं ना। तो हमें भी भक्तों का गुणगान करना चाहिए। हम तो भक्तों की निंदा कर देते हैं, है ना। गॉसिपिंग, पीठ पीछे उल्टा सीधा बोलना। मैं अभी जैसे सरलता के बारे में बात कर रहा था ना कि हनुमान जी सरल थे इसलिए भगवान उनसे रीझ गए, रीझे ही रहते हैं हमेशा। हरिदास ठाकुर सरल थे, तो सरलता ही वैष्णव था, है ना। हम लोग इतने सारे कॉम्प्लेक्सिटीज पढ़ते हैं। अभी और जैसे उस दिन कोई भक्त प्रभु जी माधुर्य कादम्बिनी के बारे में पूछ रहे थे। अरे भैया वो पढ़ने के बाद तो है ना ऐसा लगता है कि अरे इतनी मुश्किल है क्या भक्ति, है ना। इतने सारे लेवल्स होते हैं क्या। मैं जिसको भक्ति समझ रहा था वो अभी अनर्थ निवृत्ति चालू भी नहीं हुई है। चालू भी नहीं हुई तो खत्म कहाँ से होगी, है ना। अभी तो भजन क्रिया के स्तर चल रहे हैं। तो तब पढ़ के लगता है, तो सवाल करते कि गुरुजी जब इतनी सारी चीज़ें, तो आप कोई एक चीज़ बता दो, इतनी सारी चीज़ें तो याद नहीं रहती। कभी आप कहते हो कि ऐसा प्रसाद ना खाओ, ये खाओ। कभी आप कहते हो कि विनम्र हो जाओ। कभी आप कहते हो कि टॉलरेट करो। कभी आप कहते हो कि नाम जप करो। कभी आप कहते हो ग्रंथ अध्ययन करो। कभी कहते हो ये पढ़ो, ये मत करो, वो करो, ये। अरे इतनी सारी चीज़ें याद भी नहीं रहेंगी, क्या करना है क्या नहीं करना। कोई एक चीज़ बता दो, है ना। तो गौर गोविंद महाराज कहते एक चीज़ चाहिए ना, और कुछ नहीं याद रहता। अनपढ़ बुद्धि है, भगवत गीता भागवतम तक नहीं पढ़ सकते। एक चीज़ जीवन में अपना लो, सरलता ही वैष्णव था। कृष्ण एक जीवन में क्या 1 मिनट में मिल जाएंगे, है ना। सरल भाव। लेकिन इतना लाना इतना आसान नहीं है सरलता, है ना। इसके लिए तपस्या चाहिए, है ना। क्योंकि मुश्किल है ना अपने आप को गॉसिपिंग से रोकना, अपने आप को दूसरों की चुगली करने से रोकना। मैं कल भी बता रहा था, रामायण हो, महाभारत हो, श्रीमद् भागवतम हो, भगवत गीता हो, हर एक शास्त्र इसका चिल्ला चिल्ला करके ही बोल रहा है कि चुगली करना सबसे बड़ा अपराध है ना। लेकिन हम फिर वही कहते हैं कि अरे मैं सच ही तो बोल रहा हूँ, है ना, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। अरे जानो यार, जानना चाहिए ये बात, है ना, जानो, नहीं तो तुम भी फंस जाओगे, तुम्हें भी फंसा देगा कोई, है ना। लेकिन इतिहास गवाह है कि जहाँ पर कोई भक्त सरल रहा है उसे कौन फंसाएगा। जो भक्त सरल है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन जैसे जो छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे का अगर वो अपने बेड पे ही पॉटी कर दे, मम्मी मारेगी क्या, बेड पे क्यों पॉटी करी, पागल हो गया, है ना, सब तमीज नहीं है, एटिकेट्स नहीं है, सिविक सेंस नहीं है तुम्हारे अंदर, ऐसे बोलेगी क्या मम्मी, है ना। अब छोटे 2 महीने के बच्चे ने बेड पे पॉटी कर दी, हगीज भी नहीं पहना रखा था, है ना, तो कोई बात नहीं, और ले मेरे बच्चे ने पॉटी कर दी, कोई बात नहीं, मैं छाप कर दूंगी, है ना। फिर वो कुछ ला करके कपड़ा ला के उसकी पॉटी साफ करेगी, फिर पूरा बेड साफ करेगी, उसे नहलाएगी, उसको अपने छाती से लगा के रखेगी, भले उसकी पॉटी मम्मी के ऊपर लग जाए, है ना। इतना प्यार करेगी मम्मी उस बच्चे से, है ना। भूख लग रही है तो बच्चे को अपने स्तन पान करा करके दुग्ध पिलाएगी, है ना। और ऐसा भी नहीं कि बॉटल में लाके पिला रही है, अपने आप अपने शरीर से चिपका करके चुंबन करते हुए उसको दूध पिलाएगी, है ना। और पीछे से थपथपी करेगी, आ मेरा बच्चा छो जा, है ना। तो मैं कोई बेबी सिटर नहीं हूँ, है ना। तो हम सबके साथ ही हुआ है बचपन में, है ना। आ, तो मैं क्या कह रहा था, है ना, मैं कोई अच्छा गृहस्थ कैंडिडेट भी नहीं हूँ, मैं बस बता रहा था, है ना, कुछ गलत मत समझ लेना। तो क्या कह रहा था मैं, तो माता बच्चे को ऐसे करती है, लेकिन वहीं कोई बच्चा, अब जैसे मान लो उसी बच्चे का कोई बड़ा भाई हो, है ना, 7 8 9 10 साल का हो गया, सियाना हो गया ना। तो अब जब मम्मी छोटे बच्चे को दूध पिलाएगी तो उस बड़े वाले को बोलेगी, ए मैं दूध पिला रही हूँ ना भाई को, चल बाहर जा, है ना, बाहर जाओ, मैं दूध पिला रही हूँ बच्चे को। और अब चाहे वो भाई भी अगर छोटा होता, अगर 5 6 साल का होता, सियाना नहीं होता, वो भी नॉर्मल होता, मतलब नॉर्मल होता का मतलब है कि सरल होता, तो मम्मी उसके सामने भी दूध पिला सकती है। लेकिन अब बड़ा हो गया, नहीं अब तुम बाहर जाओ, है ना। अब बच्चा कितना भी बीमार है, कुछ भी है ना, खुद पॉटी जाओ, है ना, खुद धो, खुद साफ करो, है ना। लेकिन जब बच्चा छोटा होता तो वही वॉशरूम से जाए, मम्मी कर ली, धो दो, है ना। लेकिन बच्चा बड़ा हो गया तो नहीं, अब खुद जाओ, खुद धो। तो यही बात है ना, जब हम लोग सरल नहीं रहते, हमारे अंदर कपट आ जाता है, मैं देखूंगा अपने हिसाब से, तो हम सियाने हो जाते हैं, तो हम भगवान भी छोड़ देते हैं, है ना, कि तू जा, क्योंकि दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, है ना। दीन बंधु, भगवान दीन बंधु है, धन बंधु नहीं है ना। तो अगर कपटी होंगे हृदय से, देखो खाली धन होना कोई कपट की बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि अगर हमारा भरोसा धन के ऊपर है, हमारा भरोसा इधर उधर अपने आप के ऊपर है, तो हम कपटी हैं, है ना।
तो इसलिए हम अपने आप को ग्रेट मान करके दूसरों की गॉसिपिंग भी कर देते हैं। लेकिन जो असली में सरल होगा वो अपने आप को सबसे नीच मानेगा ना, इसलिए वो किसी दूसरे की बुराई कर ही नहीं सकता। और हम लोग क्या करते हैं, पहले पूरे 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा उनके उल्टे सीधे गुणगान करेंगे, सब बता, अरे वो पता है ना ब्रह्मचारी प्रभु जी, अरे भाग गए यार, सेटिंग थी उनकी, तो मेरे को पता है ना, मंदिर से भाग गए ऐसे करके। और फिर बोलेंगे छोड़ो छोड़ो, हम भी क्या बातों में लग रहे हैं, नहीं प्रभु जी नहीं करना चाहिए, है ना। और फिर हम भी उस डिस्कशन में स्लिप ऑन हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल सरलता नहीं है। जहाँ ये बात हमारे मुख से निकलने लग जाए, वी आर नॉट एट ऑल सरल, है ना। भगवान हमें नहीं मिलेंगे, है ना। भले ही हमें लग रहा हो कि हमारे ऊपर गुरु कृपा है, हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। आप भी लिख करके ले लीजिए, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु तना पाए पदे, तबु तना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, है ना। अनंत कोटि जन्मों में भी श्रवण कीर्तन करके भगवान नहीं मिलेंगे, तो हम क्या सोचे कि ये इतने सारे वैष्णवों के बारे में गॉसिपिंग करके भगवान मिल जाएंगे, है ना। खैर अभी इसके ऊपर अभी वीडियोस आएंगी तो आपको पता चल जाएगा, है ना। इसमें भी एक और बोलते हैं कि अरे वो वैष्णव है ही नहीं, है ना। तो चैतन्य भागवत में महाप्रभु अद्वैत आचार्य जी से कहते हैं कि अनंत ब्रह्मांड जत सब मोरदास एते गए परहिंसा से ही जाया नाश, है ना। कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने जीवात्मा है सब कृष्ण के बच्चे हैं, तो इसलिए किसी के प्रति निंदा करने का हमारा हक नहीं है। अब बोलो, तुम बोलोगे कि वो वैष्णव है ही नहीं तो मैं अपराध नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये कि चलो ठीक है, अगर किसी ने कुछ किया भी है तो मैं 3-4 दिन से यही बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें हमारा तो कोई फायदा ही नहीं है ना। एक सरल व्यक्ति यही समझता है कि मैं तो सबसे नीच हूँ ना, भले ही उन्होंने कुछ किया भी हो असली में, लेकिन इससे मेरा तो कोई फायदा ही नहीं है, तो मैं क्यों लगूं। अमरेंद्र प्रभु जी बता रहे थे कि एक वृंदावन के बहुत बड़े संत थे, है ना। अभी बहुत पुराने ज़माने की बात हो चुकी है। तो बड़े बाद में चल करके बाबा जी बनने वाले थे, किसको क्या पता था बाद में चल के बाबा जी बन जाएंगे, है ना। जैसे मान लो कि अभी हमारे वरुण प्रभु जी हैं, है ना। तो हम वरुण प्रभु जी को भी देख रहे हैं, हमें तो नहीं पता ना कि वो बाद में चल के बाबा जी भी बन सकते हैं, क्या पता, है ना। बाद में जाके किसी जंगल के अंदर दिखें, है ना, तो वो वरुण प्रभु जी से, है ना, वासुदेव घोष बाबा जी बन जाए, तो क्या पता, किसको क्या पता। तो अब ये जब छोटे बच्चे थे जो आगे चल के संत बनने वाले हैं, तो ये स्कूल में पढ़ रहे थे। अब 7th 8th क्लास में होंगे, तो पहले के ज़माने में तो गुरुकुल सिस्टम मतलब ऐसे होता था, गुरुकुल भी नहीं, थोड़ा सा बाद की बात है, आप समझ चुके हैं मैं क्या कह रहा हूँ, ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम। तो जो मास्टर जी थे, मास्टर जी वाला टाइम, है ना, तो कोई कोई बच्चे ने ना 50 रुपये चुरा लिया, और पहले के टाइम पे 50 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी, है ना। तो किसी बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे के 50 रुपये चुरा लिए। अब एक बच्चा खड़ा हुआ बोला कि मेरे 50 रुपये चोरी हो गए। तो टीचर बोले किसने चुराए हैं। तो सबने मिल कर के ना, ये जो बाद में चल के बाबा जी बनने वाले थे, इन पे नाम लगा दिया कि इनने चुराए हैं। तो मास्टर जी ने बोला खड़े हो जाओ, तो खड़े हो गए। बोले तुमने चुराए हैं। बोले नहीं सर मैंने नहीं चुराए। तो बोले बट इन्होंने तो कहा तुमने चुराए हैं। तो उन्होंने ना मुंह नीचे कर लिया। तो मास्टर जी आए और पहले तो लकड़ी वाला एकदम खतरनाक स्केल था, और उससे दे मारा मारे जा रहे कमर पे हाथ पे इधर उधर। तो 10 मिनट हो गए मारते मारते, मास्टर जी को इतना गुस्सा चढ़ गया, क्योंकि 50 रुपये की बहुत वैल्यू होती थी, और चोरी उस जमाने में, है ना। तो जिसने असली में चुराए थे उसका दिल पिघल गया, वो पीछे खड़ा हुआ, मास्टर जी उसको मत मारिए, मैंने चुराए हैं। तो मास्टर जी का तो दिमाग खराब हो गया कि यार जब तुमने नहीं चुराए थे तो तुमने बोला क्यों नहीं। तो बोले कि मैंने तो बोला था पर आपने सुना नहीं, मैं अपने मुख के अंदर नाम जप कर रहा था, मैं इतनी देर आपको रोकने में लगा था, मेरे मुख से हरिनाम छूट जाता। तो इधर मैं आपको रोकने में अपना मन लगाऊं, इतने में मेरा हरिनाम जो छूट जाता, उस वजह से मुझे यमलोक जाना पड़ता, क्या पता उस नाम के वजह से मैं यमलोक से बच जाऊं, है ना। तो मैं अपना क्यों समय वेस्ट करूं, मैंने एक बार बोल दिया कि मैंने नहीं चुराया, अब आपने नहीं माना तो मैं क्या करूं उसमें, है ना। तो मैं ये कथा बार बार बोलता हूँ अपने आप को याद दिलाने के लिए कि हरिनाम ही सब कुछ है। तो अमरेंद्र प्रभु जी कह रहे थे कि भैंसे जैसी चर्बी हो जानी चाहिए, जैसे उसको कितना भी मारो ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वैसे ही हरिनाम के प्रति हमारा हो जाना चाहिए, है ना, कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, है ना, किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, जो कुछ बुरा कर रहा है अच्छा कर रहा है अपने लिए करे, है ना, यहाँ आके मेरे सामने मत बात करो, है ना। तो इसलिए ये सरलता हमारे अंदर होगी तो बात बनेगी, है ना। इसलिए वैष्णवों के बारे में गॉसिपिंग करने की जगह वैष्णवों का गुणगान करना चाहिए। महाप्रभु तो ऐसे गुणगान करते थे कि लगता था उनके 5 मुख प्रकट हो गए हों। तो इसलिए हमें गौर भक्त बनना है तो महाप्रभु को फॉलो करना पड़ेगा। मुंह से कहने से नहीं बन सकते कि हाँ मैं गौर भक्त हूँ, है ना, मैं तो आमी आमी। आज वो एक गोलोकनाथ प्रभु जी ने बोला था ना, तो आजकल सब लोग अपने ट्रेंड में वही लगाए थे बायो में, है ना,
आमी गौर भक्त वृंदा। अरे पहले महाप्रभु ने क्या बताया उसको फॉलो तो करो। चलो फॉलो मत करो, कम से कम जानो तो सही। जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है, कम से कम जानो तो कि महाप्रभु ने क्या बोला है ना। एक निंदा करने वाले व्यक्ति से भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। हरिदासेर गुणे सवार विस्मित हया मना, सर्वभक्त वंदे हरिदासेर चरण। हरिदास निजाग्रते प्रभु रे वसाइला, निज नेत्र दुई भृंग मुख पद्मे दिला। तो हरिदास ठाकुर का गुणगान सुनने के बाद और वो भी महाप्रभु के मुख से, तो सब भक्त लोग तो विस्मित हो गए कि क्या है ना, ऐसे भी भक्त कोई हो सकते हैं जिनका साक्षात भगवान इतना ज्यादा गुणगान कर रहे हैं। तो सब लोगों ने झुक करके हरिदास ठाकुर के चरणों में प्रणाम करा। और फिर हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु को अपने सामने बिठा दिया और अपनी आँखों को बिल्कुल फिक्सअप कर लिया उनके उनके सुंदर है ना शरीर के ऊपर, उनके सुंदर वदन के ऊपर। और ऐसा लग रहा था कि जो दो आँखें हैं है ना, वो दो मधुमक्खियाँ हैं, जो मधुमक्खियाँ एकदम है ना कमल के फूल के पास घूमती रहती है ना, तो वैसे ही वो दोनों आँखें बिल्कुल भगवान के मुखमंडल के ऊपर लगी हुई थी। स्वहृदये आनी धरिल प्रभुर चरण, सर्वभक्त पद रेणु मस्तक भूषण। तो कहते हैं जो उन्होंने बोला था ना कि मैं ऐसे अपना शरीर त्यागना चाहता हूँ, तो उन्होंने वैसे ही किया। हरिदास ठाकुर ने महाप्रभु के दोनों चरण को पकड़ करके अपनी छाती पर रख लिया है ना, और महाप्रभु के चरणों की धूल को लेकर के, और जितने भी वैष्णव प्रेजेंट थे उन सबकी चरणों की धूल लेकर के भी अपने सर पे रखा। श्री कृष्ण चैतन्य शब्द बलिन बार बार, प्रभु मुख माधुरी पिए नेत्रे जल धारा। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य मुख से उनके लगातार यही उच्चारण हो रहा था, और महाप्रभु के सुंदर कमल वदन को देखते देखते, उनके सुंदर रूप माधुरी, मुख माधुरी को पीते पीते है ना। हमारे कई आचार्य ये बात बोलते हैं ना कि वो भगवान के दर्शनों को पी रहे थे है ना। अरे देख रहे थे तो समझ में आता है, ये पी रहे थे का क्या मतलब हुआ है ना। तो भगवान का सुंदर चेहरा इतना रसमयी है, इतना रसमयी है कि उसको देखने मात्र से वो पी रहे थे है ना। अभी तो हमें तब समझ आएगा जब भगवान का दर्शन कभी सही से करेंगे है ना। हम तो मंदिर भी ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए जाते हैं, धाम भी जाते हैं तो बस ऐसे ही घूम फिर के आ जाते हैं, लेकिन धाम जाते हैं तो अच्छे से भगवान के दर्शन, पहली बात तो कथा सुने, कथा सुन करके असली दर्शन होते हैं, और फिर दर्शन का मौका मिल ही रहा है तो एक टकी लगा करके भगवान के चरणों से शुरू करते हुए ऊपर मुखमंडल तक ध्यान से एकदम भगवान को देखना चाहिए है ना, कि घर जाने के बाद भगवान का जो पूरा सुंदर शरीर था वो हमारे हृदय के अंदर ही छप जाए है ना। कम से कम कोई एक पार्टी छप जाए और याद रहे। मान के फोटो खींच रहे, फोटो आईफोन 17 प्रो मैक्स से फोटो खींच रहे, इंस्टा स्टोरी पे लगा दिया पवन निताई प्रभु जी के कीर्तन के साथ, अब याद ही नहीं रहेगा वो दर्शन तो क्या है ना। नहीं फोटो में देख लेंगे, अरे जब भगवान सामने है ना, देख लो, फोटो खींच लेना, 15 मिनट देख लो आराम से, फिर फोटो खींच लेना। लेकिन कई तो आते हैं फोटो खींचते चले जाते हैं है ना। तो फोटो खींचना मना नहीं है ना, खींच लो, लेकिन कम से कम पहले आंखों से तो खींच लो, फिर फोन में खींच लेना। श्री कृष्ण चैतन्य शब्द करिते उच्चारण, नामे रस हित प्राण कैला उत्क्रामण। श्री कृष्ण चैतन्य बोलते 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 हरिदास ठाकुर ने महाप्रभु के चरणों को छाती से लगाते हुए और उनकी रूप माधुरी को पीते पीते अपना शरीर त्याग दिया। महायोगेश्वर प्राय देखी स्वच्छंदे मरण, भीष्मेरा निर्याण सवार हईला स्मरण। तो हरिदास ठाकुर ने एक योगी के समान खुद से अपना शरीर छोड़ा है ना। भगवत गीता में ऐसा बताया कि योगियों में ऐसी शक्ति होती है कि वो समय और काल चुन सकते हैं कि उन्हें कब शरीर त्यागना है। तो हरिदास ठाकुर अपनी मर्जी से महाप्रभु के सामने कीर्तन होते होते इतने वरिष्ठ वैष्णवों के सामने शरीर छोड़ा, तो सब लोगों को भीष्म पितामह का शरीर त्यागना याद आ गया है ना। अब मैं भीष्म जी का कथा नहीं कहना शुरू करूँगा, नहीं तो उसी में समय खत्म हो जाएगा। हरि कृष्ण शब्दे सबे करे कोलाहल, प्रेमानंदे महाप्रभु हैला विभल। हरिदासेर तनु प्रभु को ले लैला उठाया, आंगने नाचे न प्रभु प्रेमाविष्ट हैया। तो जैसे ही हरिदास ठाकुर ने शरीर त्यागा और सब लोग जोर जोर से हरि 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 कृष्ण कृष्ण
इस प्रकार से गुणगान करने लगे। और महाप्रभु भी आनंद में आ गए देख करके। और महाप्रभु तो आंखों में अश्रु लिए हुए हरिदास ठाकुर के शरीर को अपनी गोदी में ही उठा लिया, एकदम चिपका करके, और महाप्रभु गोल गोल नृत्य करने लगे हरिदास ठाकुर के शरीर को अपनी गोदी में लेके। प्रभुर आवेशे आवा सर्व भक्त गण, प्रेमावेशे सबे नाचे करे न कीर्तन। महाप्रभु इतने आवेश में आ गए थे कि महाप्रभु जोर जोर से नाचे जा रहे उनके शरीर को लेते हुए, हरिदास ठाकुर को लेते हुए। और सब लोग भक्तों को रोक नहीं सकते महाप्रभु को, तो स्वराट है, स्वच्छंद है, जो मर्जी कर सकते हैं। तो सब लोग भी नृत्य करने लगे आवेश में आकर। ऐ मते नृत्य प्रभु कैला कतशना, स्वरूप गोसाई प्रभु रे कराइला सावधाना। हरिदास ठाकुर तबे विमाने चढ़ाइया, समुद्र लैया गेला तबे कीर्तन करिया। तो हरिदास ठाकुर को लेते हुए महाप्रभु नृत्य करे जा रहे, रुक ही नहीं रहे। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी तो ललिता सखी है ना, तो उनको पता है, तो महाप्रभु को सावधान करते हैं कि शाम होने से पहले हमें, है ना, अंतिम संस्कार समाधि देनी पड़ेगी उन्हें। तो फिर हरिदास ठाकुर को एक विमान, मतलब है ना, उस पर बिठा करके और फिर समुद्र स्नान कराने ले जाते हैं, है ना। और फिर उनके शरीर को उसी विमान के साथ साथ समुद्र स्नान कराते हैं। और सारे भक्त लोग पीछे पीछे जा रहे थे, नाचते गाते कीर्तन करते हुए। हरिदासे समुद्र जले स्नान कराइला, प्रभु कहे समुद्र एई महातीर्थ हैला। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जहाँ पे हमने समुद्र में हरिदास ठाकुर को स्नान कराया है, आज से ये समुद्र का जो स्थान है वो एक तीर्थ स्थल बन गया, है ना। इसलिए आज भी वहाँ लाखों लाखों भक्त जाते हैं पूरी परिक्रमा के समय, श्री क्षेत्र परिक्रमा के समय, और वहाँ पे महोदधि में, है ना, और जो समुद्र है वहाँ पे समुद्र स्नान करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ डुबकी मारने के लिए नहीं, है ना, वो एक तीर्थ स्थल है। हरिदासेर पादोदक पिए भक्त गण, हरिदासेर अंगे दिला प्रसाद चंदना। तो हरिदास ठाकुर के चरणों से जो जल छुआ था वो सब उन्हें पान किया, और उसके बाद जगन्नाथ जी का जो प्रसादी चंदन था वो हरिदास ठाकुर के पूरे शरीर में लगा दिया। डोरा का डार प्रसाद वस्त्रे अंगे दिला, वालू कार गरता करीता है सोया इला। तो कहते हैं कि एक बड़ा सा गड्ढा बालू के अंदर, वहाँ तो रेत होती है ना समुद्र किनारे, तो वहीं पे एक बालू के अंदर गड्ढा किया और हरिदास ठाकुर के शरीर को, है ना, उसी के अंदर रखा। और जगन्नाथ जी के कुछ प्रसादी, जैसे कपड़ा, है ना, कुछ चंदन, कुछ कपड़ा और खाना, है ना, ये सब प्रसाद जगन्नाथ जी का, तो ये सब भी उनके शरीर के साथ रखा। चारिदिके भक्त गणा करे न कीर्तन, वक्रेश्वर पंडित करे न आनंदे नर्तन। हरि बोल भले गौर राया, आपनी श्री हस्ते वालू दिला तार गाया। तारे वालू दिया ऊपर पिंड बंधाइला, चौदी के पिंडेरा महा आवरण कैला। तबा बेडी प्रभु कैला, तहा बेडी प्रभु कैला कीर्तन नर्तना। हरि ध्वनि कोलाहले भरिला भुवना, तवे महाप्रभु सब भक्त गण संगे। समुद्रे करिला स्नान जला केली रंगे। तो हरिदास ठाकुर के शरीर को उसमें रखने के बाद और कीर्तन होने लगा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, सब लोग नाचने लगे, कीर्तन हो रहा है। वक्रेश्वर पंडित, अनदर बेस्ट डांसर ऑफ महाप्रभु's पार्टी, वो जोर जोर से नृत्य कर रहे हैं। और फिर महाप्रभु ने खुद बालू से जो हरिदास ठाकुर के शरीर को ढका और वहाँ पे फेंसिंग कर दी कि यहाँ पे समाधि, है ना, है हरिदास ठाकुर की बनेगी। तो उसके बाद फिर सब लोगों ने जा कर के समुद्र स्नान किया कीर्तन करते करते। यहाँ लिखा भी है, संकीर्तन के बाद महाप्रभु और महाप्रभु के भक्तों ने वहाँ पे समुद्र स्नान किया, और समुद्र में स्नान ही नहीं किया, समुद्र में खेल भी रहे थे आनंद में है ना, क्योंकि हरिदास ठाकुर अपनी मर्जी से, और ऐसा नहीं किसी बीमारी की वजह से, किसी वजह से वो महाप्रभु से पहले जाना चाहते थे तो अपनी मर्जी से चले गए, इसलिए खुशी खुशी सब कीर्तन कर रहे, उछल रहे, नाच रहे, गा रहे हैं। हरिदास से प्रदक्षिणा करी आइला सिंह द्वारे, हरि कीर्तन कोलाहल सकल नगरे। तो हरिदास ठाकुर की समाधि को परिक्रमा करने के बाद महाप्रभु और जितने भक्त थे
वो जगन्नाथ जी के सिंह द्वार पर पहुंचे और वहाँ पे सब लोग पूरे नवद्वीप मंडल के अंदर जोर जोर से कीर्तन ध्वनि गुंजित हो रही थी। सिंहाद्वारे आशी प्रभु पसाइरा थानी, आंचल पाटिया प्रसाद मांगी लता थाई। तो सिंह द्वार पर पहुंचकर चैतन्य महाप्रभु ने अपना सन्यास चादर जो थी उसको फैला दिया और वहाँ आनंद बाजार में जितने भी वेंडर्स है उन सबसे प्रसाद की भिक्षा मांगने लगे, है ना। मैंने ऐसा किया तो नहीं है, बट मैंने ऐसा सुना है कि अगर आनंद बाजार में अगर आप अंजुली बना करके जय जगन्नाथ बोलो तो आपको ऐसी प्रसाद दे देते हैं, है ना। अब पता नहीं उड़ीसा वाले बताएंगे कंफर्म करके कि सही है कि नहीं, है ना। पर मैंने ऐसा सुना है कि ऐसा मतलब बिना पैसे दिए भी अगर आप ऐसे खाजा वाले प्रभु जी के सामने से हाथ जला दो ना, ऐसे जला दो कह रहा हूँ, ऐसे हाथ कर दो ऐसे भिक्षा के मुद्रा में, है ना, जय जगन्नाथ, थोड़ा सा प्रसाद दे सकते हैं तो थोड़ा बहुत दे देंगे, है ना। मतलब अगर आप उसको प्रसाद की भावना से लोगे तो, है ना, तो दे देंगे। तो करके देख सकते हैं क्या जा रहा है ना। तो इस प्रकार, क्योंकि वो कभी मना नहीं कर सकते, जगन्नाथ जी के प्रसाद की महिमा अपार है, अपार है ना। मैं सोचा था इस पुरुषोत्तम मास में थोड़ी जगन्नाथ कथा भी चर्चा करेंगे, बट कोई नहीं, अभी स्नान यात्रा आ रही है तो करेंगे, है ना। अभी तो शायद 2 दिन क्लास नहीं हो पाएगी, बट करेंगे ज़रूर। तो महाप्रभु ने जाकर अपनी सन्यास चादर फैला दी और हरिदास ठाकुर के जाने की वजह से अब सबको प्रसाद बांटना है ना खुशी में, तो सबसे जगन्नाथ जी का प्रसाद मांगने लगे। शुनिया पसारी सब चांगड़ उठाइया, प्रसादित आशे तारा आनंदित हैया। तो ये सुन करके जितने भी शॉपकीपर्स थे वो अपने बड़ी बड़ी टोकरियों में, जो वहाँ पे तो टोकरियों में प्रसाद होता है, बड़ी बड़ी टोकरियों में खाजा, है ना, छेना गाजा, मालपुआ, ये वो, है ना, महाप्रसाद की याद आ गई। तो बड़ी बड़ी टोकरियों में जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर के महाप्रभु के, है ना, महाप्रभु को दे रहे थे। स्वरूप गोसाई पसारी के निषेधिला, चांगड़ लैया पसारी पसारे वसिला। लेकिन स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनको रोकते हैं और फिर जो शॉपकीपर्स थे वो बास्केट लेके वापस अपनी दुकान पे चले जाते हैं। क्यों रोका स्वरूप दामोदर गोसाई ने? स्वरूप गोसाई प्रभु रे घर पथाइला, चारी वैष्णव चारी पिछाड़ संगे रखिला। स्वरूप दामोदर कहते हैं कि महाप्रभु आप वापस जाइए, मैं 4 वैष्णवों को और 4 जो सर्वेंट्स हैं उनके साथ खूब सारा प्रसाद लेके वहीं आता हूँ, आप चलिए। स्वरूप गोसाई कहिले न सब पसारी रे, एका एका दबे रे का एका पुंजा देहा मुरे। तो स्वरूप दामोदर सभी दुकानदारों से जाके कह देते हैं कि जितने भी आपके पास जो जो प्रसाद के आइटम है उसमें 4 4 हाथ भर भर के मुझे, है ना, एक एक आइटम सब कुछ दे दीजिए। ऐ मत नाना प्रसाद बोझा बंधाइया, ना लैया लाना आइला चारी जनेर मस्तके चढ़ैया। तो इस प्रकार अलग अलग उन्होंने महाप्रसाद कलेक्ट किया और फिर उन सर्वेंट्स और 4 भक्तों के सर पे रख करके और फिर लेकर के आए। वाणीनाथ पट्टनायक प्रसाद अनिला, काशी मिश्र अनेक प्रसाद पथाइला। तो कहते सिर्फ स्वरूप दामोदर नहीं प्रसाद लेकर के आए थे, मतलब स्वरूप दामोदर अपने साथ 4 और 4 लोगों तो लेकर के आए थे, वाणीनाथ पटनायक और काशी मिश्र भी बहुत सारा प्रसाद लेकर के आए थे, है ना। मतलब सोचो कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी अपने साथ 8 लोगों को लेकर के तो आए थे, लेकिन वो दोनों भी अपने साथ और लोगों को लेके खूब सारा प्रसाद लेके आए थे, तो कोई कमी नहीं थी, एकदम बहुत सारा प्रसाद ही प्रसाद हो गया था। सभा वैष्णवे प्रभु वसाइला सारी सारी, आपने परिवेशे प्रभु लाइया जाना चारी। महाप्रभु हरिदास ठाकुर से इतने प्रसन्न थे, इतने प्रसन्न थे, महाप्रभु ने बोला सब भक्त लोग बैठ जाओ, मैं अपने हाथ से सबको प्रसाद दूंगा। और बाकी महाप्रभु को 4 लोग हेल्प भी कर रहे थे, तो महाप्रभु खुद अपने हाथ से सबको प्रसाद देने लगे। और अभी तो आगे देखो कि प्रसाद महाप्रभु देंगे किस तरीके से। महाप्रभु श्री हस्ते अल्पना आई से, एक एक पाते पंच जनार भक्ष्य परिवेशे। तो कहते हैं कि महाप्रभु ऐसा नहीं कि आज ही महाप्रभु का प्रसाद बांटने की आदत ही थी नहीं कि प्रभु जी आप ही लेंगे, है ना। तो महाप्रभु तो सीधा जाते थे और जो भी प्रसाद होता था उसमें सीधा ऐसे अंजलि भर के और सीधा उनकी थाली में दे देते थे, है ना। और मतलब इतना प्रसाद दे देते थे कि 5 लोग जितना खाते थे, है ना, 5 जन जितना खाते थे उतना महाप्रभु एक जने को दे देते थे, है ना। मैं होता तो मैं तो पता नहीं मर ही जाता ना खाते खाते। उन भक्तों का भी यही हाल था, है ना।
लेकिन महाप्रभु ने दिया है तो कुछ कर तो सकते नहीं। अब चाहे पेट फटे चाहे शरीर त्यागे, लेकिन महाप्रभु के हाथ से दिया हुआ तो नहीं छोड़ सकते। अरे वो तो साक्षात राधा श्याम सुंदर है, हमारे गोसाई है, हमारे भगवान है, उनके साथ उनके द्वारा दिया हुआ तो नहीं छोड़ सकते हो, तो कैसा भी हो पा ही लेंगे, है ना। स्वरूप का हे प्रभु वशीकर दर्शना, आमी इहा सवालैया करी परिवेशना। स्वरूप दामोदर जब ये देखते हैं कि महाप्रभु सबको इतना सारा प्रसाद दे रहे हैं और भक्त लोग ऐसे देख रहे हैं प्रसाद की थाली को, महाप्रभु को, अब कुछ बोल तो सकते नहीं है, भगवान है भैया, है ना। कुछ बोल तो बिल्कुल भी नहीं सकते हो। हरिदास ठाकुर से इतने प्रसन्न है कि खुशी खुशी अरे और लो, 5-5 की तरह बांटे ही जा रहे। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं महाप्रभु आप बैठ जाइए, मैं बांट देता हूँ प्रसाद। स्वरूप जगदानंद काशीश्वर शंकर, चारी जन परिवेशन करे निरंतर। तो स्वरूप दामोदर, जगदानंद, काशीश्वर और शंकर, ये 4 भक्त लगातार प्रसाद वितरण कर रहे थे। प्रभु न खाई लेके हा ना करे भोजन, प्रभु रे से दिने काशी मिश्र निमंत्रण। तो जितने भी भक्त लोग बैठे हुए थे वो तब तक प्रसाद लेना स्टार्ट नहीं कर रहे थे जब तक महाप्रभु नहीं खा रहे थे, ना। ये लिखा है, ऑल द डिवोटीज हु सैट डाउन वुड नॉट ईट द प्रसादम एज लॉन्ग एज द लॉर्ड हैड नॉट ईटन। ऑन दैट डे हाउएवर काशी मिश्र हैड एक्सटेंडेड एन इनविटेशन टू द लॉर्ड। तो महाप्रभु से कहते, क्या कहते हैं आगे बताएंगे, लेकिन जब तक महाप्रभु नहीं पाते तो प्रसाद पाना शुरू नहीं करते, है ना। ये एक एटिकेट है कि अब देखो हमारे केस में वैसे तो भगवान को भी भोग लगाकर ही खाना चाहिए, ऐसा नहीं हमारे केस में भगवान नहीं है, क्यों नहीं है, भगवान तो है ना। तो भगवान को भोग लगाकर ही कोई वस्तु खानी चाहिए। और जब एक असेंबली में बहुत सारे भक्त लोग बैठे हुए हैं, और खासकर अगर हम कि नहीं, अब ऐसा नहीं कि मायापुर की नवद्वीप मंडल परिक्रमा में 5000 भक्त बैठे हैं और उसमें देख रहे कि वरिष्ठ भक्तों ने नहीं खाया तो मैं नहीं खा सकता। ऑब्वियसली वहाँ प्रैक्टिकल नहीं है ना, तो इतनी विवेक बुद्धि हमें दी है भगवान ने कि कहाँ कैसे यूज़ करनी है। लेकिन हम किन्हीं भक्तों के ग्रुप में आए हैं और हमारे जैसे 20 भक्तों का ग्रुप गया मान लो, है ना, और उसमें हमसे कोई वरिष्ठ भक्त हैं, तो जब तक वो प्रसाद पाना चालू नहीं करते तब तक हमें चालू नहीं करना चाहिए। और जब तक वो अपने प्रसाद पा करके उठ नहीं जाते हमें भी नहीं उठना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस हमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट सेवा ना हो, है ना। कई बार तो भक्तों को देखते वो बताए भी ना, सीधा खाया, अपना गुलाब जामुन चबा दे, आम चले जाते हैं ना। तो दिस इज एन एटिकेट। इवन आप ये तो छोड़ो वैष्णवों का, बड़े बड़े गाँवों में आज भी ये कल्चर फॉलो होता है कि सब लोग एक साथ प्रसादम सर्व होगा, सब लोग एक साथ ही चालू करेंगे, और एक भी जना अगर रह गया 80 लोगों में भी तो 79 उस एक जने का वेट करेंगे और 80 के 80 लोग तभी उठेंगे जब सबका खत्म हो गया, और फिर जा करके सब लोग हाथ धो करके सब एक साथ कुल्ला उल्ला करके जाएंगे। गाँव में भी आज तक ये नियम है ना, कि बड़े बूढ़ों को पहले दिया जाए, है ना, और इस प्रकार से फिर स्त्रियाँ लास्ट में खाती हैं और सब लोग ऐसे। तो ये एटिकेट है, कम से कम वैष्णवों के सामने ध्यान रखना चाहिए कि कोई वरिष्ठ भक्त बैठे हैं तो पहले वो स्टार्ट करे और वो एंड करे, है ना, मतलब एंड मतलब हमारा पहले हो जाए, लेकिन उठना नहीं चाहिए, है ना। तो एक एटिकेट है, बाकी टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है ना। सेवा है, कोई माला है तो प्यार से बोल सकते हैं प्रभु जी आपकी आज्ञा हो तो मुझे माला रहती है मेरी, क्या मैं उठ करके हाथ धो के माला कर सकता हूँ, है ना। तो एक विनम्रता से हमें पूछ लेना चाहिए, है ना। अब ऐसा नहीं कि अच्छा तो क्या हमें टॉर्चर करेंगे, अरे वो नहीं मना करेंगे, लेकिन एज एन एटिकेट, एज अ हम्बलनेस हमें अपने आप से पूछना चाहिए, है ना। ये हर चीज़ें सिखाई नहीं जाती है, थोड़ी चीज़ें खुद भी समझ में आनी चाहिए, है ना। आपने काशी मिश्र आइला प्रसाद लाइया, प्रभु रे भिक्षा कराइला आग्रह करिया। तो काशी मिश्र खुद जाते हैं और महाप्रभु को प्रसाद देते हैं, है ना, और महाप्रभु को मतलब महाप्रभु फिर उसके बाद प्रसाद पाते हैं। पूरी भारती संगे प्रभु भिक्षा कैला, सकल वैष्णव तबे भोजन करिला। तो परमानंद पुरी और ब्रह्मानंद भारती ये 2 भक्त थे, महाप्रभु के साथ बैठे और महाप्रभु इनके साथ प्रसाद पाते, और इनको देख करके कि महाप्रभु और वरिष्ठ भक्त पाने लग गए तो उनके बाद फिर दूसरे भक्त लोग पाना स्टार्ट करते हैं। आकंठ पुराण सबाय कराइला भोजन, देहा देहा बलि प्रभु बले न वचन। तो सब लोग यहाँ गला तक उनका प्रसाद भर गया था, क्योंकि महाप्रभु बोल रहे थे, है ना, कि और दो, अरे उसे देखो उसे क्या चाहिए, उसे और दो, है ना।
ऐसी ना गुरु महाराज भी करते हैं, है ना। मेरे को याद है बहुत पहले की बात है, हम ज़्यादा भक्त लोग नहीं थे, 2-3 ही भक्त लोग बैठे थे। महाराज को ऐसे रहता है कि महाराज हमारे सामने ही बैठ के प्रसाद पाते हैं और हम लोग महाराज के सामने बैठ जाते हैं। और एक बार तो मैं भी ऐसे देख रहा था ना कि मेरे को कुछ ला करके देंगे क्या तो महाराज जी ने देख लिया, तो महाराज जी किसी से बोले कि देखो उसको क्या चाहिए, है ना, अनुभव को दो जाके उसको क्या चाहिए, मेरी इनिशिएशन नहीं हुआ था, है ना। तो जब मैं ये लीलाएं पढ़ता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि सच में मतलब महाप्रभु महाराज जी भी ऐसे महाप्रभु के गौर पार्षद ही हैं, है ना। बिल्कुल उनको देख के वो महाप्रभु की लीला स्मरण हो जाती है ना, कि महाप्रभु भी ऐसे ही करते होंगे ना भक्तों के साथ, है ना। तो हमारे लिए तो उनमें और कोई, क्योंकि महाप्रभु को तो हम जानते नहीं, तो हमारे लिए तो गुरु में और महाप्रभु में कोई फ़र्क है नहीं, है ना। ऐसे कई बार महाराज जी करते। एक बार एक माता जी, है ना, उनके पास वृंदावन से कोई पेड़े लेकर के आया था, उसका डब्बा था, तो सबको बांट रहे थे। तो मेरी जनरल थोड़ी आदत है, मैं थोड़ा शर्मीला सा हूँ, तो मैं एकदम महाराज के रूम में एकदम गेट के पीछे छुप के खड़ा हूँ। तो महाराज एकदम खड़े हुए, महाराज ने मेरे को देखा, अरे आप गए नहीं, मुझे तो लगा आप सुबह ही चले गए थे, है ना। अब मैं कुछ बोला नहीं, तो फिर महाराज चले गए। मैं अभी भी गेट के पास ही खड़ा हूँ, है ना, एकदम शर्मा में, शर्मा शर्मी में, है ना। तो मैं कुछ महाराज के लिए लेके गया था, मैं देख रहा था महाराज पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, है ना। तो उसके बाद फिर महाराज ने उन माता जी से बोला कि अरे, है ना, उन माता जी का नाम लेके कि अरे देखो अनुभव को दो पेड़ा, है ना, आपने लिया। मैं कहा नहीं महाराज, तो लो ना आकर के। तो मतलब ऐसे स्वीट एक्सचेंजेस, है ना, ऐसे शिला प्रभुपाद भी करते, सारे गुरुजन, है ना, इस प्रकार ऐसे करते हैं। तो ये सब देख करके ना महाप्रभु की लीला स्मरण हो जाती है कि महाप्रभु ऐसे कैसे भक्तों के साथ करते होंगे। अब महाप्रभु कह रहे हो उन प्रसाद बांटने वालों को कि और डालो, वो देखो उसका खत्म हो गया, उसको और डालो, है ना। अब भक्त लोग मना कर ही नहीं सकते, महाप्रभु नहीं, महाप्रभु मेरा पेट भर जाएगा, है ना, महाप्रभु बोल रहे हैं। अब पेट फटे तो फटे, क्या करे, महाप्रभु बोल रहे खाना तो पड़ेगा, है ना। भोजन करिया सबे कैला आचमना, सबारे पर आइला प्रभु माल्या चंदना। तो जब सब लोगों ने प्रसाद पा लिया और आचमन कर लिया, तो महाप्रभु फिर एक एक भक्त को अपने हाथ से माला पहनाते हैं और उनको जगन्नाथ जी का चंदन लगाते। बताओ, है ना, कितना स्नेह करते हैं महाप्रभु एक एक भक्त से, है ना। अरे भैया 8:30 हो गए, है ना। आज तो मेरा मन नहीं कर रहा रुकने का थोड़ा और पढ़ लेते 5-7 मिनट, ना। प्रेमाविष्ट हैया प्रभु करे न वरदान, शुनि भक्त गणेर जुड़ाया मनस्कामा। हरिदासेर विजयोत्सव ये कैला दर्शन, ये इहा नृत्य कैला ये कैला कीर्तन। ये तारे वालुका दीपे करिला गमन, तारा मध्य महोत्सवे ये कैला भोजन। आचिर हईबे तासबार कृष्ण प्राप्ति, हरिदास दर्शन हया आई छे शक्ति। तो महाप्रभु कहते हैं मैं बहुत प्रसन्न हूँ और अब मैं सबको एक आशीर्वाद देना चाहता हूँ, है ना। महाप्रभु कहते हैं कि जितने भी लोगों ने ये फेस्टिवल देखा हरिदास ठाकुर के डिसअपियरेंस का, जितने भी लोगों ने हरिदास ठाकुर के जाने पर नृत्य किया, जितने लोगों ने कीर्तन किया, जितने लोगों ने बालू उनके चरणों में ऑफर किया, और जितने लोगों ने उनके चरणों से धूल लेके अपने सर में लगाया, और जितने लोगों ने प्रसाद पाया हरिदास ठाकुर के डिसअपियरेंस में, उन सबको कृष्ण की प्राप्ति अचिर होगी। अचिर मतलब जल्दी ही होगी, इमीडिएटली, टाइम नहीं लगेगा, इमीडिएटली उन्हें कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी, जो हरिदास ठाकुर के तिरुभाव फेस्टिवल में आए थे। अरे, है ना, तिरुभाव में प्रसाद पाने से कृष्ण प्राप्ति हो रही है ना। तो ये हरिदास महाप्रभु कहते हैं ये हरिदास ठाकुर को देखने मात्र की शक्ति है ना। दर्शन पवित्र करे ऐ तुम्हारा गुण। पर हम क्या करें, हम तो ना वहाँ पे नाच रहे थे, ना हमने हरिदास ठाकुर के दर्शन करे, ना हमने वहाँ कीर्तन किया, हमारे लिए क्या। अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी आगे बताएंगे। कृपा करी कृष्ण मोरे दिया छिला संगा, स्वतंत्र कृष्णेरा इच्छा कैला संगा भंगा। तो कहते हैं मेरे ऊपर कृपा करके भगवान ने मेरे को हरिदास ठाकुर का संग दिया था। महाप्रभु कहते हैं, बताओ, है ना, खुद ही भगवान है और कहते हैं भगवान ने कृपा करके मुझे उनका संग दिया था। और भगवान तो स्वराट है, इसलिए अब उन्होंने ही अपनी इच्छा से हरिदास का संग मुझसे छीन लिया। हरिदासेर इच्छा जबे हईला चलिते, अमार शकति तारे नारीला रखिते। इच्छा मात्रे कैला निज प्राण निष्क्रामण, पूर्वे ये न शुनियाछि भीष्मेर मरण। हरिदास आचिल पृथ्वीर शिरोमणि, ताहा विना रत्न शून्य हैला मेदिनी। जय जय हरिदास बलिकर,
हरि ध्वनि एतावली महाप्रभु नाचे न आपनी जय जय हरिदास बलि कर हरि ध्वनि एतावली महाप्रभु नाचे न आपनी सबे गाय जय 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 हरिदास ना मेरा महिमा देहो करिल प्रकाश सबे गाया जय 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 हरिदास ना मेरा महिमा देहो करिला प्रकाश तबे महाप्रभु सब भक्त विदाय दिला हर्ष विषादे प्रभु विश्राम करिला ऐता कहिलु हरिदासे रविजया जहार श्रवणे कृष्ण दृढ़ भक्ति हया चैतन्य भक्त वात्सल्य इहा तेरी जानी भक्तवांछा पूर्ण कैला न्यासी शिरोमणी शेषकाले दिला तारे दर्शन स्पर्शन तारे कोले करी कैला आपने नर्तन आपने श्रीहस्ते कृपाय तारे वालू दिला आपने प्रसाद मागी महोत्सव कैला महाभागवत हरिदास परम विद्वान ए सौभाग्य लागी आगे करिला प्रयाण। महाप्रभु फिर ये बेनेडिक्शन देते हुए सबको विदा देते हैं और विदा देने से पहले महाप्रभु सबको बोलते हैं कि सब लोग हाथ उठा करके बोलो सबे बोलो जय 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 हरिदास ना सब बोलो हरिदास ठाकुर की जय बोलो। महाप्रभु नृत्य करने लग जाते हैं है ना और फिर इस प्रकार महाप्रभु सबको विदा देते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार मैंने हरिदास ठाकुर के विजय लीला के बारे में बताया और महाप्रभु ने कृपावशी इतना उनको सौभाग्य प्रदान किया कि अपने हाथ से उनको समाधि दी अपने हाथ से उन्हें स्नान कराया है ना सब कुछ चैतन्य चरित्र और ये भी कहते हैं कि इस कथा को जो सुनता है उसे भी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी है ना क्योंकि हम तो वहाँ पे थे नहीं लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जो सुन रहे हैं सुनने से भी कृष्ण मिल जाएंगे इसलिए चैतन्य चरिता अमृतेरा सिंधु कर्णमन तृप्त करे जारा एक बंधु भव सिंधु तरी बारे आछे जार चित्त श्राद्ध करी शुन से ही चैतन्य चरित्रा श्री रूप रघुनाथ पदे जार आशा चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दासा श्री रूप रघुनाथ पदे जार आशा चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दासा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद भज गौरांगो कह गौरांगो लह गौरांगेर नाम रे जय जना गौरंग भजे से होय अमर प्राण रे से होय नितायर प्राण रे भज गौरांगो कह गौरांगो लह गौरांगेर नाम रे भज गौरांगो कह गौरांगो लह गौरांगेर नाम रे जय जना गौरंग भजे से होय अमर प्राण रे जय जना गौरंग भजे से होय नितायर प्राण रे भज गौरांगो कह गौरांगो लह गौरांगेर नाम रे भज गौरांगो लह गौरांगो भज गौरांगो लह गौरांगो। मैं थोड़ा ट्यून सोच रहा था ना तो सोचते सोचते मैं भजन गाने ही भूल गया। जय गौर हरि गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि जय गौर हरि गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि निताय गौर हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल
हरि बोल गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। ठीक है, यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। प्रश्न तो आज कोई होगा नहीं, हम तो लीला ही डिस्कस कर रहे थे। ओके, श्री शनिताई गौर सुंदर की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। शिला हरिदास ठाकुर की जय।